नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बज चुके हैं, देख रहे हैं आप आज तक, और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। समारोह के लिए मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कल वो पीएम के शपथ ग्रहण में शामिल होंगी। तो कल मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है और शपथ ग्रहण का आमंत्रण पत्र ये बीच में आपको हम दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर जो है वो शेख हसीना इसमें शामिल होंगी। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। कल शपथ ग्रहण समारोह है और इसकी भव्यता को और बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी आप देख पा रहे हैं। और स्वागत किया गया है पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की। अभी जनवरी में ही बांग्लादेश में चुनाव भी हुआ था और वो चुनकर आई थी, प्रधानमंत्री बनी है। और भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं उसकी और मजबूती को, प्रगाढ़ता को दर्शाती ये तस्वीर कि पड़ोसी फर्स्ट पर फोकस है। किस तरह से भारत का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से पड़ोसियों को लेकर ज्यादा चिंतित भी रहते हैं और किस तरह से रिश्तों को और मजबूती प्रदान की जाए उसमें आगे बढ़ते रहते हैं। तो शपथ ग्रहण की तारीख और वक्त तय हो चुका है। जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन पर माथापच्ची हो रही है, चर्चा बहुत हो रही है, मंत्रणा चल रही है। अब सूत्रों के मुताबिक बिहार के कोटे से कैबिनेट मंत्रियों का फॉर्मूला भी तकरीबन तय हो चुका है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू से कैबिनेट में बराबर बराबर मंत्री होंगे। मंत्रियों के चयन में जातीय समीकरणों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। एलजेपी और हम को, जीतनराम मांझी की पार्टी को, एक एक मंत्री पद मिल सकता है। तो बीजेपी जेडीयू से कैबिनेट में बराबर बराबर मंत्री होंगे। ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। मंत्रियों के चयन में जातियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अब ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मोदी संग किस तरह से गहरा रिश्ता है, ये एनडीए एकजुट है इस वक्त। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू कल जिस तरह से आत्मीयता के साथ मिले और शामिल हुए वो देश देख रहा है। पैर छूकर आशीर्वाद जब लेने पहुंचे नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री ने उनका हाथ पकड़कर रोका और आत्मीयता के साथ मुलाकात हुई। मजबूत गठबंधन सहयोगी, और ये पूरी तरह से दावा, क्योंकि विपक्ष लगातार घेर रहा है नीतीश कुमार के बैकग्राउंड को देखते हुए। लेकिन नीतीश बाबू ने साफ तौर पर कहा कि हम एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कौन बनेगा मंत्री, इस पर माथापच्ची चल रही है और जो अतीत है वो पीछे छूटता हुआ। लेकिन इसी बीच केसी त्यागी ने बयान दिया है। जेडीयू सांसद केसी त्यागी का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कह रहे हैं आपको हम बताएंगे। नीतीश को मिला था पीएम पद का ऑफर, यह कहना है केसी त्यागी का। यह बड़ा बयान, नीतीश कुमार को लेकर यह बयान, जेडीयू नेता केसी त्यागी का इसी बीच बड़ा बयान कि ऑफर मिला था लेकिन हम एनडीए के साथ। एक तरफ जहां मोदी सरकार 3.0 का कैबिनेट कैसा दिखेगा इसकी तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ क्या इंडिया अलायंस से सरकार बनाने की कवायद अंदर खाने कहीं चल रही है, ये चर्चा चल रही है। इसी बीच हमारे साथ हैं केसी त्यागी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। सर, इंडिया ब्लॉक से दोबारा दरवाजे पे कोई नॉक की आवाज आ रही है? नहीं, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता नीतीश कुमार ने फाइनली बिग नो कह दिया है ऐसी किसी भी प्रपोजल को। प्रपोजल तो यहाँ तक आए हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री हो जाएं, और प्रपोजल उन लोगों की तरफ से आ रहे हैं जिन लोगों ने नीतीश कुमार जी को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने से भी इनकार कर दिया था। हम इसके जन्मदाता थे। हमने कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी खत्म की। अखिलेश यादव, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी ये कांग्रेस के साथ मंच शेयर करने को तैयार नहीं थे। और जिस तरह का व्यवहार हमारे नेता के साथ, हमारी पार्टी के साथ हुआ, उसी का नतीजा है कि हम इंडी गठबंधन से बाहर आए, एनडीए ज्वाइन किया, और इतिहास गवाह है कि उस दिन से ही फिजा बननी शुरू हो गई। सर, आप एक बड़ी बात करें, प्रधानमंत्री का पद जदयू को ऑफर, नीतीश कुमार जी को ऑफर किया गया है। कौन लोग, कहां से ये ऑफर आ रहा है? नहीं, वो नाम बताना ठीक नहीं रहता है राजनीति में, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि इस तरह का प्रपोजल दिया गया था और कई शीर्षस्थ नेता भी सीधे नीतीश कुमार जी से भी वार्ता करना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने तय किया है कि पीछे झांकने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को ही मजबूत करेंगे। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी को सुन रहे थे आप। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब बिहार के उप मुख्यमंत्री
क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, आपको सुनवाते हैं। चुनाव के रिजल्ट के बाद सरकार के प्रधानमंत्री कौन है इससे जनता जानती है। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये सब हम लोग जानते हैं। बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी इस देश में हुकूमत करती है। भूपेश बघेल ने कहा है कि देश मध्यावधि चुनाव देख सकता है, क्या कहना चाहेंगे उनकी टिप्पणी तो कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? कांग्रेस पार्टी तो मिड टर्म पोल ही कहेगी ना। इसी के लिए तो मोदी जी कहते रहे कि मजबूत सरकार, तो मजबूत सरकार काम करेगा। सर, कांग्रेस पे कुछ कहना चाहेंगे? उनके जो नेता चुने जाने हैं या कुछ उनका जो रोल होगा आने वाले टाइम में क्या कैसा रहेगा सर? अब तो ये कांग्रेस के लोग जानेंगे कि कौन नेता बनेंगे नहीं बनेंगे, हम तो उसमें नहीं बता सकते। तो सम्राट चौधरी को भी आप सुन रहे थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम। और कौन कौन मंत्री बनेगा सबकी निगाहें इस पर हैं। सहयोगी दलों से कौन कौन से वो चेहरे होंगे, जेडीयू से कौन होगा, हमसे तो एक ही चूंकि सांसद हैं जीतनराम मांझी, उनका तय है माना जा रहा है। एलजेपी से कितने होंगे, क्या चिराग पासवान और उनके साथ कोई और भी होगा, टीडीपी से कितने होंगे, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। यूपी से जयंत चौधरी या फिर और भी जो एनडीए के बाकी पार्टियां हैं, सहयोगी दल हैं, उनमें से कौन कौन चेहरे होंगे जिनको नए नवेली मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष जो है लगातार अभी कहीं ना कहीं से बयानबाजियों का सिलसिला वो भी थम नहीं रहा है, वो भी चलेगा भी, लेकिन पलटवार भी हो रहा है बीजेपी की तरफ से और एनडीए की तरफ से। लेकिन केसी त्यागी ने अभी जिस तरह से यह बयान दिया है वो चर्चा का विषय है। और अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी जिन्होंने केसी त्यागी से बातचीत की है, वो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये बड़ा बयान कि विपक्ष की तरफ से ऑफर मिला, लेकिन कई बातें उन्होंने की हैं, आरोप भी लगाया, कटाक्ष भी किया कि प्रधानमंत्री पद अब ऑफर किया गया, लेकिन नाम नहीं बता रहे हैं। तो वो क्या सूत्र बता पा रहे हैं कि आखिर ऑफर किसने किया और क्या कुछ और उनका विस्तार से कहना है? देखिए आशुतोष, ये सबसे बड़ा बयान हम कह सकते हैं कि इस वक्त है, खासतौर पर रिजल्ट्स के आने के बाद, जब ये स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सबसे बड़े फैक्टर होंगे अगले 5 साल जिसकी भी सरकार केंद्र में चलेगी। उसके बाद का आप मान के चलिए कि सबसे बड़ा दावा इस वक्त जेडीयू कर रही है। जनता दल यूनाइटेड कह रही है कि इंडिया अलायंस ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया, और ये वही लोग हैं जिन्होंने इंडिया अलायंस के कन्वीनर के पद तक पर नीतीश कुमार को बैठाने से इनकार कर दिया था। यानी कि जिन्होंने नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का कन्वीनर नहीं बनने दिया, अब वो चुनाव के बाद जिस तरह के नतीजे आए हैं, वो लोग प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है, और जदयू ने तय कर लिया है कि ऐसे किसी भी प्रपोजल के लिए वो दरवाजा बंद रखेंगे और वो एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली नेतृत्व वाली सरकार में ही बने रहेंगे। लेकिन बड़ा दावा है इस वक्त, और ये भी देखिए कि कुल मिला के 5 साल जो नीतीश नायडू फैक्टर है उसी पे सरकार केंद्र में चलेगी। और ऐसे में ये एक ऑब्वियस बात लग रही थी कि अगर आपको नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू को अपनी तरफ लाना है तो बहुत बड़ा प्रपोजल देना पड़ेगा। तो बड़ा दावा केसी त्यागी जदयू की तरफ से। आशुतोष, ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता है। अब देखिए, नीतीश कब क्या सियासी चाल चलेंगे किसी को नहीं मालूम। नीतीश कुमार का इतिहास इस बात पर मुहर भी लगाता है। आज हुई बैठक में नरेंद्र मोदी ने एनडीए की ताकत गिनवाई, तो वही नीतीश कुमार ने साथ देने का दम भरा और समर्थन देने वाले भाषण में सबसे ज्यादा उत्साहित नीतीश कुमार ही नजर आए, जिन्होंने भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने रोक दिया और मुलाकात हुई। मौजूदा सियासी घटनाक्रम की अहम कड़ी बने नीतीश कुमार के मन को समझना इतना आसान नहीं है। अब तस्वीरों और बयानों से नीतीश कुमार को समझना काफी मुश्किल है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में मोदी के समर्थन में भाषण पूरा करके नीतीश कुमार अपनी कुर्सी की तरफ आते हैं तो पहले नरेंद्र मोदी के पैर छूने के लिए झुक जाते हैं। मोदी फौरन ही नीतीश कुमार का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें पैर छूने से रोकते हैं। तमाम दलों के सहयोग से मोदी 9 जून को तीसरी बार शपथ ग्रहण को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले एनडीए की बैठक से आई इस तस्वीर की चर्चा भी बेशुमार है। अपने भाषण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बार बार पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी के समर्थन का जिक्र किया, मोदी की अगुवाई में बिहार और देश के विकास का भरोसा जताया। नीतीश कुमार के इस अंदाज ने सहयोगी दलों का भी विश्वास बढ़ाया। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय
श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। अपने भाषण में नीतीश कुमार ने कई बार मोदी की तारीफ की और यह तक कह दिया कि जब सहयोगी इतनी मजबूती के साथ खड़े हैं तो फिर शपथ ग्रहण में देरी क्यों। मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। बीजेपी इस बार अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर सकी है, लिहाजा वो जेडीयू जैसे दलों की अहमियत अच्छे से समझ रही है। यही वजह है कि मोदी इस जीत को एनडीए की महाविजय बता रहे हैं। तीसरे कार्यकाल में मजबूती से एनडीए को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं, हर पैरामीटर से देखेंगे, दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। लेकिन बयान कुछ भी हों, दावे कुछ भी हों, लेकिन गठबंधन वाली सरकार की राह में रोड़े की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, जिसकी बानगी बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर लगी इन तस्वीरों में दिख रही है। एक और नीतीश कुमार पीएम का पैर छूने की कोशिश करते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू नेता नीतीश कुमार को टाइगर बताकर जेडीयू की ताकत का दम भर रहे हैं। कि किस तरह से टाइगर जिंदा है लिखा गया है, बीच में नीतीश कुमार की तस्वीर है और दोनों तरफ एक एक टाइगर या बाघ दिख रहा है। तो साफ तौर पर आपको याद दिलाएं कि ये वही जगह है जहां आज से कुछ दिन पहले डबल इंजन सरकार वाला पोस्टर लगा था। नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी दोनों साथ में थे। हालांकि उसमें प्रधानमंत्री का कद थोड़ा ऊंचा दिखाया गया था नीतीश से, लेकिन ये जो पोस्टर आया है ये साफ तौर पर अब नीतीश कुमार के बढ़ते सियासी कद की तरफ इशारा कर रहा है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को अपनी ताकत और अहमियत का अंदाजा है। हालांकि नीतीश पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई दे रहे हैं और इस बार बीजेपी के साथ रहते हुए ही लंबी पारी का दावा कर रहे हैं। पटना से आदित्य वैभव, सुजीत झा, रोहित कुमार सिंह के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और चित्रा त्रिपाठी, आज तक। तो ये राजनीति है, यहां कब क्या हो जाए, कौन किसके साथ चला जाए, किसका साथ छोड़ दे और किसके साथ रहे, ये कहा नहीं जा सकता। अब जरा मोदी कैबिनेट बिहार के जो मंत्री हैं, देखिए 2014 में 5 मंत्री बनाए गए थे, 2019 में 6 मंत्री, अब 2024 में कितने होंगे बिहार से, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है 4-4 का फॉर्मूला हो जाए, लेकिन अभी ये देखना होगा क्योंकि आधिकारिक घोषणा और जब तक चीजें सामने नहीं आती वो सूत्रों के मुताबिक ही होती हैं। जेडीयू नेता इसी बीच केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया कि विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी किया गया था, लेकिन हम एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं, खड़े रहेंगे। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, इस वक्त क्या हलचल चल रही है नीतीश कुमार को लेकर? हालांकि हम सब देख पा रहे हैं बहुत उत्साहित नजर आए, पैर भी छूने की उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की, आत्मीयता के साथ मिल मुलाकात हुई, दावा भी कर रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, रहेंगे, और लेकिन पटना में पोस्टर लगे कि टाइगर जिंदा है। तो क्या अभी इसका इंडिकेशन है? देखिए आशुतोष, ये जो सरकार है एनडीए की सरकार, इसमें नीतीश नायडू फैक्टर सबसे स्ट्रांग होने वाला है और दोनों ही नेता इस बात को समझते हैं कि अगर आपको स्टेबिलिटी से सरकार चलाना है तो बीजेपी एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहां पे देखिए 240 का आंकड़ा बीजेपी के पास है और अगर चाहे बिहार हो या फिर आंध्र प्रदेश हो, दोनों ही राज्यों को स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज की उम्मीद है, केंद्र सरकार से एक लंबी डिमांड रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए भी ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एनडीए एक ऑर्गेनिक या नेचुरल अलायंस है। जिस शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किया था जब वो एनडीए के संसदीय दल के बैठक में बैठे हुए थे और उनको नेता चुना गया था, तो उन्होंने कहा था कि ये एक ऑर्गेनिक अलायंस है, जिस तरह से तमाम घटक दल एक साथ एनडीए के साथ इकट्ठा हुए हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार फिलहाल ये सिग्नल बार बार दे रहे हैं, कल की चाहे वो स्पीच हो या फिर आज का बयान हो, बार बार जदयू की तरफ से और नीतीश कुमार की तरफ से ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। और देखिए इतना बड़ा ऑफर आता है इंडिया ब्लॉक की तरफ से, प्रधानमंत्री का पद भी ऑफर दिया जाता है, तब भी एनडीए के साथ रहना। हर बयान के मायने होते हैं और टाइमिंग भी काफी मायने रखता है। अमित, इस वक्त ये बयान क्या
थोड़ा दबाव दिखाने की, बनाने की कोशिश, बार्गेनिंग की कोशिश। ये कहता क्या ये बयान? इंडिकेशन क्या है इसमें? क्या संदेश या संकेत है? आशुतोष देखिए, निश्चित रूप से अभी कहीं ना कहीं हेक्टिक पार्लेज जिसको कहते हैं कि लगातार बातचीत चल रही है कैबिनेट को लेके। और कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक एक करके एनडीए के घटक दलों के अध्यक्ष गए, एक सेपरेट मीटिंग हुई सबकी, और सबने अपनी तरफ से मांग पत्र तो रखा ही होगा। और नीतीश कुमार खुद गए थे कल जदयू की तरफ से जो चर्चा होनी थी उसको लेकर। और फिर इसके बाद फाइनली मुझे लगता है कि एक ड्राफ्ट तो तैयार हो ही रहा होगा कि आखिरकार किस दल को कितने मंत्री पद जाने हैं, जातीय समीकरण क्या होगा, क्योंकि ओवरऑल ना केवल अलग अलग पार्टियों की मांगों को पूरा करना है, बल्कि जो मोदी सरकार 3.0 का कैबिनेट होगा उसका जातीय समीकरण भी आपको समझना होगा कि वहां कोई डिसबैलेंस नहीं दिखे, इंबैलेंस ना दिखे। तो निश्चित रूप से बयान जिस समय आया है ये भी जताने के लिए कि नीतीश कुमार की जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है इस वक्त वो बहुत ज्यादा है, और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया और इसके बावजूद वो उस पद को ठुकराकर एनडीए के साथ रह रहे हैं, यानी कि उनकी प्रतिबद्धता जो है एनडीए के साथ है। तो इससे एक ऑप्टिक्स तो होता ही है, इस ऑप्टिक्स से डिनायल नहीं किया जा सकता है। ठीक है अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।